हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सोल पर्पस। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं अपना सोल पर्पस? बहुत कुछ कर लिया, पता नहीं चल रहा कि हम क्या करने आए हैं, हमें ईश्वर ने यहाँ क्यों भेजा है, हमें क्या करना है, हमारा क्या काम है, हम क्या क्या करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं या हमारे सोल पर्पस तक पहुंच सकते हैं। हर किसी का अलग अलग उद्देश्य होता है। हर कोई, हम इस जीवन में हर आए हैं तो सबका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। हम यहाँ पे इस समाज में योगदान देते हैं अलग अलग तरीके से। कोई धन से देता है, तो कोई तन से देता है, तो कोई मन से देता है, कोई सेवा करके, अर्थात कोई पैसों से करता है, तो कोई मेरी तरह मोटिवेट करके मोटिवेशन से, सॉरी, जो जिस प्रकार से सामर्थ्य रखता है उस प्रकार से अपना योगदान इस समाज में अपने जीवन से देता है। और हम सब भी मनुष्य इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर किसी न किसी मकसद से भेजे हुए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद भौतिकता में इस प्रकार से हम गुम हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर क्यों भेजा है। और सच में हम भूल गए हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं और किस लिए आए हैं, हमारा क्या काम है, हमें क्या करना है। हम इंसान यहाँ आके इस सांसारिक बंधनों में, मोह माया में, इस दुनियादारी में भूल जाता है कि वो रियल में उसका उद्देश्य क्या है, उस आत्मा का क्या उद्देश्य है और वो आत्मा इस जीवन में क्यों आई है, किस लिए उसने जन्म लिया है, वो सब हम भूल जाते हैं। हम सब अपने जीवन को सार्थक बनाने के उद्देश्य से अपने खुद से जो होता है वो हम करते हैं। उसके लिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी होती है। जैसे कि मैं आप सभी के साथ मेरे विचार साझा करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी की लाइफ में कारगर रहा तो मेरा जीवन सफल होगा। ऐसे ही हम किसी न किसी तरीके से सबकी हेल्प करते हैं। भलाई कोई सेवा, दान, पुण्य जितना हो सकता है हम करते हैं। हमारे पास अगर पैसों से हम नहीं कर पाते तो हम जितना हमारे पास होता है उतना करते हैं। हम पंछियों को दाना पानी डालते हैं, हम पशुओं को, गायों को रोटी देते हैं, कुत्तों को रोटी देते हैं। जो भी हमसे बनता है उतना हम दान पुण्य धर्म करते हैं, जो कि हमारे उद्देश्य में, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है। हम सभी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, पर उसके लिए हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना पड़ता है। हमें अपने लिए वक्त निकालना होता है। हमें खुद से जुड़ के जब हमें कोई चीज़ मिलती है बहुत मेहनत से, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप अपना काम करते जाइए, जितना हो सके उतना, किसी का भला, किसी का अच्छा, तन से हो, मन से हो या धन से हो, जितना हो सके। हम इस दुनिया में, हमें ईश्वर ने किस लिए भेजा है, हमें किसी न किसी पर्पस से भेजा है यहाँ पे। तो आपकी जो अंतरात्मा आपको कहती है, जो गाइड करती हैं, उसे अपनाएं और वो काम करें जिसमें आपकी रुचि हो, तो वो आपको और ग्रोथ तक लेके जाएगा। साथ ही अपने बिहेवियर को, हम सब डिवाइन फॉर्म में यहाँ आए हुए हैं, हम डिवाइन के वहाँ से आए हुए हैं, तो सीधी सी बात है कि हमारा स्वरूप, हमारी आत्मा का स्वरूप डिवाइन है, दिव्य है। ये बॉडी, ये ऊपरी तौर पे अगर हम देखें तो ये हम नहीं। क्या ये बॉडी मैं हूँ? नहीं हूँ। ये उंगली, ये हाथ, पाँव, नाक, आँख, कान, ये सब क्या मैं हूँ? नहीं। ये मेरी उंगली है, मेरे हाथ है, मेरे पाँव हैं, पर मैं ये नहीं हूँ। तो मैं हूँ कौन आखिर? तो अपने आप को जाने, अपने स्वयं को जाने, इस दुनियादारी से, इस भौतिकता से ऊपर उठे, इस मैट्रिक्स से, मटेरियलिज्म से ऊपर उठे और
और अपने आप को जानने की कोशिश करें, अपनी आत्मा की आवाज़ सुने कि आखिर हम यहाँ पे किस उद्देश्य से आए हैं। कोई ना कोई, किसी ना किसी का, सबका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी को जल्दी मिल जाता है तो किसी को लेट, पर मिलता सबको है। हाँ, अगर हम मेहनत करते हैं, आगे तक बढ़ते हैं, बेबी स्टेप, कदम एक एक कदम चल के, मेहनत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ मेरा भी कोई उद्देश्य है और मुझे भी मेरा उद्देश्य मिलेगा। और जब हम अपनी अंतरात्मा से पूछते हैं, हम अपने ईश्वर से पूछते हैं, और कभी ना कभी जब हम ध्यान के द्वारा या किसी भी माध्यम से ईश्वर से जुड़ते हैं, तो धीरे धीरे हमारे सारे रास्ते खुलते जाते हैं और हम उस पर्पस को जान पाते हैं कि आखिर हमारा क्या उद्देश्य है। और जब भी कभी इंट्यूशन आए कि ये काम करो, तो वो काम हमें करना चाहिए बिना झिझक के, क्योंकि धीरे धीरे ही कोई इंसान आगे बढ़ता है। शुरुआत में सब में झिझक होती है, पर धीरे धीरे सब ठीक होता है और आप ग्रोथ करते हैं। तो एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ें और अपनी अंतरात्मा को सुने और अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से कनेक्ट हो, अपने स्वरूप को जाने कि आप असल में क्या हैं। वो आत्मा जो मरने के बाद इस बॉडी को जला दिया जाता है, पर ऐसा कौन है जो रहता है? कौन है जो नहीं रहने पे ये शरीर काम नहीं करता? ये शरीर जिसके निकल जाने से ये बॉडी लाश बन जाती है, हम मुर्दे बन जाते हैं। क्यों? वो कौन है जो इस शरीर में बोल रहा है? उस तक पहुंचना है, उसको जानना है कि आखिर वो कौन है। अपनी आत्मा, जब अपनी आत्मा की फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन हाई होती है, तब हमारी आत्मा हमें इंट्यूशन देती है और वो इंट्यूशन हमारे लिए बहुत अच्छी गाइडेंस होती है। वही हमारी मोटिवेशन, वही हमारी गाइडेंस होती है। हमारी फ्रिक्वेंसी, जब आत्मा की फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन लो होती हैं, तब हम इस दुनियादारी की नकारात्मक चीज़ों में घिरे हुए रहते हैं। पर जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं, तो हमारी आत्मा हमें गाइड करती है। हमारा असली स्वरूप तब हमें पता चलता है कि आखिर हमारा क्या उद्देश्य है। सो गाइस, अपने आत्मा से ज़रूर जुड़े, अपने लिए जितना हो सके अपने डिवाइन से कनेक्ट रहे, अपनी डिवाइन प्रवृत्ति को जागृत करें कि हमारा असली स्वरूप, जिसे हम भूल गए हैं इस भौतिकता में आके, उसे हमें जानना है, उस तक पहुंचना है। और जब उस तक पहुंचेंगे, जब हम धीरे धीरे एक एक कदम करके, मेहनत करके आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। हमें धैर्य के साथ, इसमें धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। हमें बहुत धैर्य रखना पड़ता है, साथ में मेहनत भी करनी पड़ती है कि हम, और वो तो ईश्वर भी देखता है कि ये बच्चा कितना उसमें ललक है उस उद्देश्य तक पहुंचने की, कितनी उसमें वो मशक्क़त कर रहा है, अपने मकसद के प्रति कितना अवेयर हैं। तो अपने उद्देश्य, अपने एम, अपने गोल के प्रति अवेयर होके आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम खुद से, बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं, और जैसे जैसे वो सवाल उठते हैं तो धीरे धीरे उनका जवाब भी हमारे अंदर ही मिलता है। धीरे धीरे हर चीज़ क्लियर होती जाती है जब हमारी सोल फ्रिक्वेंसी, हमारी सोल की वाइब्रेशन हाई होती है। अपने हाईएस्ट गुड के लिए जो भी अच्छा होता है हमारे लिए, वो सब हमें पता चलता है। सो अपनी इंट्यूशन, अपनी आत्मा की, अपनी सोल की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस को हाई करें और अपने डिवाइन से, अपने आप को जाने, अपने स्वयं को जाने। थैंक यू सो मच।